नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के अंदर। अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर अगर ग्रोथ के स्टॉक्स नहीं हैं, तो अगर आपके जो भी कंपनीज़ है जिसके अंदर आपने इन्वेस्ट किया है, अगर उसके अंदर ग्रोथ ना हो तो आपका पैसा रिटर्न वहाँ पे नहीं बनने वाला है। तो आप लोग मेक श्योर आप ऐसे शेयर्स को चुनें जहाँ पे बिज़नेस के अंदर ग्रोथ बढ़िया हो, क्योंकि बिज़नेस के अंदर जितना बढ़िया ग्रोथ होगा आपको उसी तरीके से रिटर्न्स मिलने वाले हैं। तो चलिए आज मैं आपको दिखाता हूँ काफ़ी सारे ऐसे बड़े कंपनीज़ जिनका नाम तो बड़ा है, लेकिन वो रिटर्न देने में छोटी कंपनियों को भी मात देते हैं। क्योंकि एक नाम होता है कंसिस्टेंसी, एक होता है ऐसे गया ऐसे आ गया, फिर ऐसे, फिर वो बात मिलके उतना ज़बरदस्त नहीं बैठ पाता। बट बहुत सारे ऐसे कंपनीज़ हैं इस बड़े सेक्टर मतलब लार्ज कैप में, तो निफ्टी 100 की अगर हम लोग बात कर ले तो वो आराम से 6 गुना 5 गुना 4 गुना पैसे को करके दिए हुए हैं। तो फिर जहाँ पे ग्रोथ डिलीवर हो रहा हो वहाँ अपने को थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे पैसा बनने की प्रोबेबिलिटी है। और जितनी बड़ी कंपनी वहाँ पे रिस्क उतना कम माना जाता है, और जितनी छोटी कंपनी वहाँ पे रिस्क ज़्यादा माना जाता है। ठीक है, तो जिसमें अगर आप मुझसे पूछेंगे तो हो सकता है आगे चल के वैल्यू अनलॉकिंग हो, तो कुछ शेयर्स आपको अच्छा पैसा कमा के दे सकते हैं। हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इस वीडियो के अंदर स्टॉक्स आपको बताने वाला हूँ, कौन कौन से स्टॉक के अंदर बिजनेस बढ़िया चल रहा है और ग्रोथ बढ़िया है। तो आप लोग जो भी है, कुछ गिरे हुए शेयर्स होते हैं, क्वालिटी शेयर्स होते हैं, मैं आपके साथ साझा करता रहता हूँ। तो व्हाट्सएप पर आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं। अगर आपने ओला, VI, रिलायंस पावर या लेंसकार्ट, जो भी ऐसी कंपनीज़ है जो सही वैल्यू पे अगर आपने नहीं ख़रीदा है, तो फिर वहाँ पैसा बनने की प्रोबेबिलिटी कम रहेगी। ठीक है, तो जो भी गिरे हुए शेयर्स होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आप लोगों को मैं ज़रूर साझा करता हूँ। तो व्हाट्सएप पे आप लोग जुड़ जाना, व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट पे, वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्यों सीखने को मिलेगा? किसी सामान को वेट करना, कोई 100 रुपये का सामान है, 100 का सामान 80 पे खरीदोगे तो फ़ायदा होगा, उसे 150 में खरीदोगे तो फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि 150 में खरीदते हो तो पैसा डबल होने में 300 लगेगा। यानी कि आप 100 के सामान से अल्टीमेटली मतलब बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहे हो, जो कि मुझे लगता है कि ये पागलपन होगा। ये बहुत कम और रेयरली देखने को मिलेगा आपको। तो आप कोशिश करो कि 100 के सामान को 80 पे खरीदो, ताकि वो पैसा आपका ऑलमोस्ट डबल हो जाए। 50 रुपये तो बढ़ ही सकता है, जाहिर सी बात है। तो ये बात है दोस्तों। तो किस रेट पे आप शेयर्स को खरीद रहे हैं ना, ये बहुत निर्भर करते हैं। आप मान के चलो, मार्केट के अंदर रिटर्न्स लेने के लिए, अच्छा रिटर्न, आपको डिप बाइंग करना पड़ता है। बिजनेस एनालिसिस तो बहुत ज़रूरी है। तो डिप बाइंग, एवरेज और प्रॉफिट बुकिंग, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने किस रेट से बाई किया है, और प्रॉफिट बुकिंग करना और डिप बाइंग बहुत ज़रूरी है आपके लिए। क्योंकि अगर आप डिप बाइंग नहीं करते, वो एवरेज में ही आ जाते हैं, तो फिर दिक्कत होता है। एक ही बार में पैसा नहीं डालना चाहिए मार्केट के अंदर। कंडीशंस बहुत सारे होते हैं। वही बोलते हैं ना कि 100 का सामान आप 400 पे खरीदोगे तो क्या ही मतलब आप कमा लोगे, है ना। तो कुछ बिज़नेस को एनालाइज कर लोगे तो हो सकता है आगे चल के अच्छा खासा पैसा बन जाए, और फ्यूचर में उसके आउटलुक्स अच्छे हो सकते हैं। तो पहला कुछ शेयर मेरे नज़र में है जो कि भारतीय एयरटेल है। तो अगर आप स्टडी करना चाहते हैं भारतीय एयरटेल को, आप ये मत सोचना कि अभी मार्केट में जितने गिरे हुए शेयर्स है सिर्फ उनको ही उठाना है ना। तो आपको कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो फेयर वैल्यू पे है, कुछ थोड़ा ओवर वैल्यूड भी है, बट फिर भी ग्रोथ पोटेंशियल उनके अंदर है, और वो ग्रोथ कंटिन्यू डिलीवर करके दे रहे हैं। बिज़नेस का समझ है, अदरवाइज अगर आपके पास बिज़नेस का समझ नहीं है तो आप चुपचाप से म्यूचुअल फंड कर लो। और वैसे भी जो स्टॉक में निवेश करते हैं, तो मैं ज़रूर ये रिकमेंड करूँगा कि वो नॉलेज रखे, और जिनके पास कैपिटल होता है अच्छा खासा, वो स्टॉक्स को प्रेफर कर सकते हैं। हालांकि ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि जिनके पास सबके सब पास लाखों भरे पड़े हों तभी आप स्टॉक्स को पिक कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो भारतीय एयरटेल, जो कि मुझे लगता है कि अच्छा पैसा आपको कमा के दे सकता है। देखिए, ऐसा नाम नहीं है इस वीडियो के अंदर, मैं अगर किसी शेयर का नाम नहीं ले रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिटर्न आपको अच्छा नहीं दे सकता। दे सकता है, डेफिनेटली दे सकता है। देने को तो यहाँ से ICICI बैंक भी अच्छा पैसा बना के दे सकता है। बट मेरे भाई, ग्रोथ उस तरीके से, जिस तरीके से ग्रोथ डिलीवर करने वाला है, उतना आप मान के चलो पैसा अच्छा बन सकता है। तो भारतीय एयरटेल बताया आपको हमने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको आगे चल के पैसा दे सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये ICICI जो भी है ना, ये दे सकते हैं पैसा बना के आपको, ये आप ध्यान रखना। बहुत ज़्यादा आप उम्मीद नहीं कर सकते यहाँ से, बट SBI से थोड़ा उम्मीद तो आप कर ही सकते हो। बट देखते हैं, लेकिन पूरा पैसा आपको एक जगह पे नहीं डालना। व्हाट्सएप पे आप लोग जुड़ जाइएगा, व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट पे मिल जाएगा दोस्तों। अगला शेयर होने वाला है, थोड़ा सा रिस्क है, बट रिस्क है
उसको बोलते हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, यानी कि TCS IT कंपनी है, भारत की सबसे बड़ी टाटा ग्रुप की कंपनी है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट अभी IT इंडस्ट्री काफ़ी दबाव में है, तो आप कह सकते हो ग्रोथ पोटेंशियल है। अगर आपने डिप बाइंग किया और फ्यूचर आउटलुक तो अगर बेहतर दिखता है तो आपको अच्छा खासा पैसा बना के मिलने वाला। और वैसे भी मैंने इसके बारे में पहले भी बात किया है आपसे। अगला शेयर है लार्सन टूब्रो। लार्सन टूब्रो भी पैसा कमा के दे सकता है, बट देखिए एक होता है कंसिस्टेंसी, तो कंसिस्टेंसी में इसने बीट ज़रूर मार्केट को कहीं ना कहीं से किया है। कंसिस्टेंट रिटर्न देने में ये शेयर जो है वो ये रहा, भारतीय एयरटेल रहा, महिंद्रा एंड महिंद्रा रहा, कंसिस्टेंट इन्वेस्टर्स को ग्रोथ डिलीवर किया है। बट बहुत ज़्यादा उम्मीद आप यहाँ से कर नहीं सकते हो, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। अगला बात करते हैं दोस्तों, वो है यहाँ पे सन फार्मास्यूटिकल्स। यहाँ पे भी आपका पैसा बन सकता है, बट तुरंत से आप कुछ भी उम्मीद नहीं कर सकते हो, ये रियलिटी है, ठीक है। आपको पेशेंस रख के इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। और जैसा कि हमने बताया है कि जो छोटे शेयर्स होता है ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा होते रहते हैं, ठीक है। बड़े शेयर्स भी होते हैं, ऐसा नहीं है, बट कुछ के नेचर्स ऐसे होते हैं ना जो बहुत अच्छा खासा वहाँ से वो कंटिन्यू भागते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए, जो बढ़िया ग्रोथ डिलीवर कर रहा है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। बढ़िया ग्रोथ करने में अदानी पावर का फ्यूचर थोड़ा बढ़िया दिख सकता है, तो डेफिनेटली टाटा पावर की तरफ मैं ज़्यादा आपको बोलूँगा, ठीक है। पोटेंशियल इसकी तरफ, अदानी पोर्ट के ऊपर आपका पैसा बन सकता है, अच्छा बन सकता है पैसा आपका। अच्छा, आप बोलोगे भैया फिर 5 साल में तो अच्छा नहीं बना, फिर अब कैसे बनेगा? इनके बिजनेस के अंदर ग्रोथ आप देखोगे तो ग्रोथ बढ़िया हो रहा है, ठीक है। थोड़ा कंट्रोवर्सी रहता है अदानी जी के ऊपर, बट फिर भी अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ तो है जो कि ये डिलीवर कर रहे हैं। प्रॉफिट भी कंटिन्यू इनका बढ़ रहा है जो कि क्लियरली विजिबल है, तो ज़रूर फंडामेंटल के अकॉर्डिंग भी देखेंगे तो अच्छा स्टॉक है। महिंद्रा एंड महिंद्रा जो कि अच्छा रिटर्न देने में सक्षम कंपनी है, अगर आपको स्टडी करना है तो आप ज़रूर स्टडी कर सकते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा वैसे भी काफ़ी अच्छे लेवल पे है, और अदानी पोर्ट अभी अच्छे लेवल पे नहीं है, मतलब लेवल्स की बात कर लूँ तो अभी अपने हाई की तरफ है, तो थोड़ा बहुत करेक्शन होता है तो आप बाई कर सकते हैं, लेकिन महिंद्रा काफ़ी गिरा हुआ है, ठीक है। अगर आपका कोई भी सवाल है आप मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट पे है, वहाँ से कुछ भी सवाल होता है मैं ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा दोस्तों। अगला शेयर रहने वाला है, उसका नाम है टाइटन। टाइटन कंसिस्टेंट रिटर्न देने में अच्छा कंपनी है, अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो टाइटन को स्टडी कर सकते हैं। छोटा मोटा अमाउंट तो आप डाल ही सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ग्रोथ से आप तुरंत उम्मीद करोगे तो ऐसा नहीं होगा, बट फॉर लॉन्गर पीरियड पैसा बन के मिलेगा, और ऐसा मिलेगा कि मार्केट को आप अच्छे तरीके से ज़रूर एक टुकड़ा डाल के आप रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं, क्योंकि देखिए लालच अल्टीमेटली चारों तरफ से आप लालच नहीं कर सकते। आप ये सोचोगे कि मुझे यहाँ से भी रिटर्न मिल जाए, मुझे वहाँ से भी रिटर्न मिल जाए, और केवल रिटर्न ही मिले, तो मार्केट के अंदर ऐसा नहीं होता। अगर आप रिस्क लेते हैं तो आप रिस्क, जैसे कुछ म्यूचुअल फंड्स ऐसे होते हैं जैसे मोतीलाल ओसवाल, काफ़ी रिस्क लेते हैं वो, और काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे शेयर्स को खरीदते हैं, और नो डाउट डिसीजन सभी का, मतलब ऐसा नहीं कि सभी का डिसीजन जो होता है वो करेक्ट ही हो। उन्होंने हाल ही में ग्रो खरीदा, उन्होंने हाल ही में M6 खरीदा, उन्होंने हाल ही में BSE खरीदा, हाल ही में चेक बढ़ाया उसके अंदर। आप समझ रहे, बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने हालांकि हाई पे उसके बाद ग्रो काफ़ी करेक्ट हुआ है ना। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की बात करें, इतनी बड़ी फंड हाउस, एंड वहाँ पे भी जो आप देखेंगे तो उन्होंने TCS को ऐड किया, और TCS कंटिन्यू गिरता जा रहा है। तो ऐसा नहीं कि आप सभी जगह पे करेक्ट हो, या फंड मैनेजर सभी जगह पे करेक्ट हो, तो ध्यान रखना आप, ठीक है। तो सारे पैसों को आप हाई ग्रोथ, ठीक है, अगर आप वोलेटाइल थोड़ा जो हाई ग्रोथ डिलीवर कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा एवरेज के तौर पे थोड़ा लमसम आप कर सकते हैं जैन टू मई, क्योंकि जैन टू मई में मार्केट थोड़ा बहुत गिरता रहता है। आगे बात कर लेते हैं, अगला नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। ग्रोथ डिलीवर कर रहा है, शेयर आपको ऊपर पे है, ध्यान रखना, और अभी भी पोटेंशियल इसके अंदर है दोस्तों। बात करते हैं आगे, जिस रेट पे है तो आप इंतज़ार थोड़ा बहुत करेक्शन का भी कर सकते हैं, बाकी एवरेज करने का ठीक ठाक मौका है। बाकी हमने बात किया कहाँ पे किया था, टाइटन तो अभी हार्ड है, तो कल्याण अगर आप स्टडी करना चाहते हैं कल्याण स्टडी कर सकते हैं, काफ़ी अंडर वैल्यूड है। टाइटन अगर आपको 3500 के रेट से या 3400 के रेट से मिले, डेफिनेटली आप परचेस कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, अगला शेयर होने वाला है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के अंदर भी ग्रोथ डिलीवर हो रहा है, आगे इनका फ्यूचर बढ़िया है, ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छा है, ग्रोथ डिलीवर कर रहे हैं। तो अगर आप देख रहे हो तो कंपनी अंडर वैल्यूड ही कह सकते हो, कुछ पैरामीटर्स से बहुत सारे हैं, तो आप स्टडी कर सकते हैं। ग्रोथ डिलीवर हो रहा है, यहाँ पैसा बन के मिल सकता है, सरकारी कंपनी है, महारत्न का दर्जा इन्हें मिला हुआ है। अगला शेयर है अच्छा ग्रोथ डिलीवर करने में, वो है यहाँ पे बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस एक अच्छी कंपनी है, ऊपर शायद छूट गया, आई थिंक मैंने देखा नहीं, बट ऐसा लगता है ऊपर छूट गया। हाँ जी, बजाज फाइनेंस, यस, बजाज फाइनेंस भी ग्रोथ बढ़िया डिलीवर कर रहा है, और फ्यूचर में भी ये ग्रोथ डिलीवर करने वाले हैं। तो अगर आप स्टडी करना चाहते हो आप स्टडी कर सकते हो, बजाज फाइनेंस में भी अच्छा पैसा बन सकता है आपका, ठीक है।
और अगला शेयर होने वाला है वो है यहाँ पे हिंडाल्को इंडस्ट्री। हिंडाल्को इंडस्ट्री के अंदर आपका पैसा बन सकता है, अगर आप स्टडी करना चाहते हैं कर सकते हैं। 900 के रेट से आप इसे बाई कर सकते हैं। आगे बात है जोमेटो अच्छे रेट पे है और काफ़ी अच्छा मतलब ग्रोथ डिलीवर कर रहा है, बट फिर भी अगर आप देखेंगे तो अर्निंग्स में अपने रेवेन्यू को अर्निंग्स में कन्वर्ट ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं। और ग्रोथ तो अच्छा है, बट आप फ्यूचर में ये उम्मीद कर सकते हो कि अच्छा पैसा यहाँ बन सकता है। अब देखते हैं बनता या नहीं बनता, एक टुकड़ा तो आप डाल के रख सकते हो। हाई ग्रोथ है और अभी गिरा हुआ है। अगर आप इसके हाई की बात करें वो 350 से करीब ही रहा है, उससे नीचे काफ़ी है अभी। बात करते हैं अदानी ग्रीन एनर्जी, तो ये कंट्रोवर्शियल शेयर है। 900 से ये देखिए, रिस्क जो लेगा रिस्क तो जाहिर सी बात है वहाँ पे पैसा तो बनता ही है दोस्तों। जैसे कि अदानी ग्रीन की बात करें तो ये शेयर जो है वो 800 रुपये पे ट्रेड करा था। 800 और 412 मतलब 50% से ऊपर रिटर्न यहाँ मिल चुका है। 50% से ज़्यादा रिटर्न आप देख सकते हैं। जिस रेट की मैं बात आपके सामने कर रहा हूँ वहाँ से 50% से ऊपर रिटर्न्स मिल चुके हैं। तो अभी ये कंट्रोवर्सी, वो बोलते हैं ना उस रेट पे मैं ऐसा सोच रहा था। जितनी बड़ी बड़ी ग्रुप्स की कंपनीज होती है ना, मतलब क्या लग रहा था, पूरा लग रहा था अदानी मतलब ग्रुप ख़त्म भाई। अदानी ग्रीन एनर्जी मतलब कोई नहीं है भाई, अर्निंग में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, कुछ भी नहीं हो पा रहा है भाई। तो इसकी वजह से शेयर काफ़ी गिरा था। वो केस वेस का खबर आता है, अदानी ग्रीन के ऊपर ये हो गया, अदानी ग्रीन के ऊपर वो हो गया, फ्रॉड हो गया, तो पूरा शेयर करेक्ट हो जाता है। बट उसके बाद रिटर्न्स भी अच्छे बने। तो ध्यान रखना, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जैसे ख़त्म नहीं होती है। तो छोटा मोटा अगर आपने टुकड़ा डाला है कहीं पर तो आप इतना मत घबराया करो। मार्केट ठीक है, न्यूज़ बहुत निगेटिव चलता है क्योंकि मार्केट के अंदर सबको पैसा कमाना है। तो आप ध्यान रखना कि कोई नहीं चाहता कि मतलब बड़े बड़े प्लेयर्स होते, बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं मार्केट के अंदर। हम और आप एक आम रिटेल निवेशक हैं। बड़े बड़े जो होते हैं ना निवेश करने वाले, 1 करोड़ 2 करोड़, ये तो एकदम मामूली रकम है। ये बहुत बड़े बड़े लोग हैं, 50 करोड़ 100 करोड़ ऐसे डालने वाले, 200 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़, उनके पास मोटा पैसा भाई। वो मार्केट को मैनेज करते हैं, वो समझ रहे हैं आप लोग। वो भी पैसा कमाना चाहते हैं, आप ये मान के चलो। तो ज़रूर आप कह सकते हैं कि पेशेंस रखें आप, क्योंकि खबर नहीं चलेगा मार्केट के अंदर कि सब कुछ ख़त्म है, ये है वो है, ठीक है। वो ये नहीं बोलेंगे कि ग्रुप ख़त्म हो जाएगा, वो ये नहीं बोलेंगे। उन्हें सिर्फ निगेटिव बात करना है कि हाँ इसके ऊपर ये हो गया, इसके ऊपर ऐसा हुआ है, कंपनी बहुत संकट में है, ये ऐसा बात करेंगे। ये नहीं बोलेंगे कंपनी ख़त्म हो जाएगी। और कहाँ हुआ भाई, ठीक है। अब आगे क्या होगा वो मुझे पता नहीं है, बट भाई वहाँ से पैसा बनाए। अगर ऐसी खबर आती है ना और शेयर पूरा धराम हो जाए ना, पैसा बन जाता है वहाँ पे, आराम से बन जाता है। जैसे अभी काइंस का शेयर गिरा हुआ है, मैनेजमेंट के कमेंट्री कारण से भाई वो रिबाउंड कर सकता है, वो समझ रहे हैं आप, रिबाउंड कर सकता है। लेकिन मैं काइंस के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए आपको नहीं बोल रहा हूँ, कंट्रोवर्सी में काफ़ी वो शेयर रहा है। श्रीराम फाइनेंस आपको अच्छा पैसा कमा के देख सकता है। अगर आप देख रहे हो बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, देन आप कंसिडर कर सकते हो दोनों में से किसी एक को, क्योंकि एक इंडस्ट्री से 2 से 3 ही शेयर्स चुने जाते हैं। अगली बात कर लेते हैं ग्रासिम इंडस्ट्री, जो कि आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है। कुमार मंगलम बिरला अभी उनके बेटे हैं। एंड आप कह सकते हैं कि ये जो ग्रुप है ये पेंट केमिकल सेक्टर में अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर 55% के समथिंग इनका स्टेक है। एंड बिरला ओपस पेंट आपने नाम सुना होगा, हाल ही में लॉन्च किया उन्होंने, मतलब काफ़ी टाइम हो गया और काफ़ी मार्केट में अच्छे तरीके से वो डोमिनेट कर रहे हैं जो कॉम्पिटिटर्स हैं। आगे बढ़ते हैं तो फ्यूचर में बन सकता है पैसा यहाँ पे, अगर आप सोच रहे हो तो। अब बात कर लेते हैं आइशर मोटर, ग्रोथ तो डिलीवर कर रही है, तो अगर आप देखना है तो आप देख सकते हो, बुरी कंपनी नहीं है। बहुत ज़्यादा रिटर्न, हाई रिटर्न के लालच में मत रहना आप। किसी एक इंडस्ट्री से 2 से 3 शेयर चुनना, किसी एक इंडस्ट्री में 10% कैपिटल मैक्स, किसी एक कंपनी के ऊपर जो अपना कैपिटल आपको इन्वेस्ट करना है वो 3 to 5% होना चाहिए। बहुत ज़्यादा इधर उधर आपको करना नहीं है। आगे बात कर लेते हैं, वो है यहाँ पे वरुण बेवरेजेस, बहुत बढ़िया, जैसे पेप्सी को, माउंटेन ड्यू, एक्वाफिना जो वाटर बॉटल है, एंड स्टिंग, ये नाम सुना होगा आपने। सो पेप्सी, तो ये आप कह सकते हैं कि ये सब बॉटलर है। वरुण बेवरेजेस इंडिया की कंपनी है और पेप्सी को बाहर की है। तो आप कह सकते हैं कि पेप्सी को जितना प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पाती, वहाँ उससे कई गुना ज़्यादा यहाँ पे वरुण बेवरेजेस पैसा कमा लेती है, ठीक है, उनसे ज़्यादा। तो आप कह सकते हैं कि वरुण बेवरेजेस एक अच्छी कंपनी है, हाई ग्रोथ डिलीवर की है और सामने अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा पैसा कमा के दिया हुआ है। चलिए बात करते हैं आगे, इंटर ग्लोब एविएशन। तो यहाँ से थोड़ा दूर रहने के लिए हम तो बने रहते हैं। टीवीएस मोटर हाई ग्रोथ डिलीवर कर रहा है, बट देखते हैं क्या होता है, क्यों होता है, कब तक होता है, थोड़ा नज़र है। बट अच्छा रेट की बात कर लेते हैं, वरुण बेवरेजेस अच्छे रेट पे है, थोड़ा तो एवरेज कर सकते हैं। आइशर मोटर अच्छे रेट पे है, श्रीराम फाइनेंस अच्छे रेट पे है। ओके, आगे बात कर लेते हैं। लोग बोलते हैं ना बड़ी कंपनीज पैसा कमा के नहीं देती है दोस्त। आप यहाँ आप अगर देखते हैं तो बड़ी कंपनीज़ ने बहुत ज़बरदस्त पैसा कमा के दिया है, मतलब अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, आप सोचते भी नहीं होंगे वैसा पैसा, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि लो, आप ये खा लो,
ये लो बस नहीं। ओके, तो BSE एक अच्छी स्टॉक है, लेकिन अगर आपको फर्दर कोई न्यूज़ के कारण से ब्रोकर्स का अनुमान होता है ये ख़त्म हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, तो अगर फर्दर गिरावट होता है, वॉलेटाइल शेयर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत लोग पैसा बनाना चाहते हैं। तो ये जब आपको मार्च के टाइम पे या जब भी ये आपको गिरता हुआ नज़र आए और 3000 के रेट से मिल जाए, 2800 के रेट से मिल जाए, इस रेट से अब, तो ज़रूर आप कंसीडर कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला शेयर होने वाला है वो होने वाला है ICICI MC, यानी कि म्यूचुअल फ़ंड की ये कंपनी है। मतलब ICICI आपने नाम सुना होगा बैंक का, तो उनकी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। एंड ये हाल ही में इनका IPO आया था, और यहाँ IPO प्राइस से तो मतलब इन्वेस्टर्स को पैसा कमा कर दिया है इसने। मैं तुरंत से कुछ नहीं बोल सकता, बट ग्रोथ तो है। तो MC बिज़नेस के अंदर आप इंटरेस्टेड हैं तो HDFC है, इसका है, तो सबका है, स्टडी कर सकते हैं आप। उसके बाद बात कर लेते हैं बहुत सारे कुछ शेयर्स हैं जिनका नाम मैं नहीं ले रहा, कोई बात नहीं। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, इसके अंदर ग्रोथ पोटेंशियल है। फ़िलहाल तो ये ओवर वैल्यूड है, बट ओवर वैल्यूड भी है, अंडर वैल्यूड भी है, मतलब हर किसी का अलग अलग मानना है। रिलायंस ग्रुप का हाथ है, डिविडेंड मोटा आता है इनको, ठीक है। एंड अगर आप देखेंगे तो हर सेक्टर के अंदर इन्होंने कदम रखा है। फाइनेंस में, म्यूचुअल फंड में आपने सुना होगा, उसके बाद लेंडिंग का, हर प्रकार का बिजनेस ये कर रहे हैं। तो कहीं पे भी अगर सफलता इनको मिलता है तो पैसा अच्छा आपका यहाँ पे बन सकता है। दोस्तों बात करते हैं आगे, बहुत फ्यूचर है इनका। पीडीराइट तो अब पिटा हुआ, क्या बोलूँ मैं इसको। Hyundai को अगर आप स्टडी करना चाहते हो कर सकते हो, बट महिंद्रा मुझे ज़्यादा अभी कंफर्टेबल दिख रहा है। दोस्तों बात करते हैं आगे अपना PFC यानी कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, जो कि यहाँ पे आप स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल अभी भी है। लेकिन अभी फ़िलहाल अगर आपको थोड़ा गिरे हुए रेट से ये मिले तो आप स्टडी कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे ट्रेंड की। जूडियो, स्टार बाज़ार आपने नाम सुना होगा, तो ट्रेंड में अच्छा खासा ग्रोथ पोटेंशियल है। अभी प्रीमियम पे शेयर ट्रेड कर रहे हैं, बट फिर भी फ्यूचर इनका बढ़िया है। तो अगर आप स्टडी करना चाहते हैं कर सकते हैं, छोटा मोटा टुकड़ा डाल के। ऑल टाइम हाई से तो काफ़ी नीचे है, बट फिर भी स्टिल ओवर वैल्यूड, बट आप स्टडी करना है तो आप कर सकते हैं। बात करते हैं आगे है अपना DLF, जो कि ग्रोथ डिलीवर कर रहा है और आपको दे सकता है पैसा कमा के। बट गोदरेज प्रॉपर्टीज़ भी अच्छा शेयर है, जो कि मुझे फ़िलहाल अच्छा लग रहा है। मैं फ़िलहाल DLF के अंदर भी इन्वेस्टेड हूँ, मैं ये क्लियर कर देता हूँ आपको, क्योंकि ये बताना ज़रूरी भी है। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल आपको स्टडी करना है तो आप टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल को स्टडी कर सकते हैं, पैसा बना कर मिल सकता है। ऑल्सो टाटा PV को भी ऐड कर लेना। अब बात कर लेते हैं पॉलीकैब लगातार ग्रोथ डिलीवर कर रहे हैं, बट बोलते हैं ना कि अगर आप 100 के सामान को 400 पे या 300 पे खरीदोगे तो फिर मज़ा नहीं आता। और कुछ अगर ऐसा होता है कि अगर मार्केट उसको प्रीमियम दे रहा है एंड स्टिल रेवेन्यू जो है वो अगले 1-2 क्वार्टर में उनका अगर फ्लैट रहता है, प्रॉफिट फ्लैट रहता है, तो शेयर के अंदर आप ध्यान रखना कि वो जो प्रीमियम मार्केट उनको दे रही है वो करेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो ध्यान रखना, आप बिज़नेस को स्टडी करके ही इन्वेस्ट करना है। दोस्तों वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि आपको सीखने को तो मिल रहा है, लेकिन आपके जो दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, वो भी कुछ सीखे, क्योंकि वो आगे बढ़ेंगे तो आपको याद ज़रूर करेंगे। याद ना भी करें, आप बढ़ते हो, आप सामने वाले को बढ़ाओ, ठीक है। एंड लाइक करना आप, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड व्हाट्सएप पे आप लोग जुड़ जाना, कुछ पूछना है मुझसे आप पूछ भी सकते हैं। चलिए बात करते हैं आगे, वो है ABB इंडिया। ग्रोथ तो हुआ संवर्धन मदरसन, बट मुझे सच बोलूँ तो यूनो मिंडा ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया ग्रोथ डिलीवर करके दे रहा है यूनो मिंडा की बात करें। दोस्तों बात करते हैं ABB इंडिया की तरफ भी आप जा सकते हैं, बट अभी काफ़ी ऊपर के रेट से आपको नज़र आ रहा है। अभी अपने ऊपर से काफ़ी टूटा हुआ है, बट फिर भी अगर आपको नीचे के रेट से नज़र आ जाए 5000 के करीब में, तो आप स्टडी कर सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा है दोस्तों। बैंक ऑफ बड़ौदा स्टडी आप कर सकते हैं, अगर सरकारी बैंक में अगर आप देख रहे हैं तो, या तो SBI, जो भी स्टडी आपको करना है करो आप। शॉर्ट टर्म के लिए भी बहुत सारे शेयर्स होते हैं जो शॉर्ट टर्म पे खरीद के अच्छे खासे रिटर्न्स लिए जा सकते हैं, लाइक 20%, 30%, 40%, 50% जो भी है आपको मिल जाता है। बात करते हैं मुथूट फाइनेंस। नंबर काफ़ी अच्छे हैं, रिजल्ट अच्छा दे रहा है, बट स्टिल शेयर करेक्ट हो रहा है। गोल्ड लोन में कंपनी काम करती है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि नंबर जितना अच्छा आ रहा है उतना ज़्यादा पिटा हुआ है। स्टिल कंपनी बहुत अच्छी है, अगर स्टडी करना चाहते हैं आप स्टडी कर सकते हैं, ग्रोथ अच्छा दे रही है। CG पावर ग्रोथ तो दे रही है, बट अभी काफ़ी आप कह सकते हैं कि हाई की तरफ ये शेयर नज़र आ रहा है, स्टिल ओवर वैल्यूड। तो अगर आप स्टडी करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगर ऐसा ग्रोथ बना रहता है, अगर ग्रोथ डिलीवर करके आपको दे रहे तो डेफिनेटली पैसा यहाँ पे 100% आपका बनने वाला है। बात करते हैं टाटा मोटर PV, मैंने पहले ही बोल दिया। बात करते हैं दोस्तों टाटा पावर कंपनी। फ्यूचर काफ़ी अच्छा है, और EVs में भी ये अपना समझ रहे हैं आप लोग, सोलर में एंड EV चार्जिंग स्टेशन, बहुत कुछ। तो अगर आप स्टडी करना चाहते हैं टाटा पावर को, और पावर सेक्टर वैसे भी
रिन्यूएबल में काफ़ी इनका नाम है। तो अगर आप स्टडी करना चाहते हैं स्टडी कर सकते हैं दोस्तों। बात करते हैं आगे IRFC स्टडी करना आप कर सकते हैं। कुछ शेयर्स ऐसे हैं जो छोटे तो होते हैं, स्टिल अंडर वैल्यूड है और फ्यूचर में इनका ग्रोथ अच्छा खासा हो सकता है। तो यहाँ पे आप लोग अपना नज़र रख सकते हैं। बात करते हैं आगे है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, उतना अभी उम्मीद आप नहीं कर सकते दोस्तों। बात करते हैं ग्रो की। ग्रो अच्छा ग्रो डिलीवर कर रहा है, तो अगर ग्रो को स्टडी करना चाहते हैं, गिरा हुआ है अभी, अगर आपको 150 के रेट से 140 के रेट से मिल जाए तो आराम से पकड़ के बैठ जाना, ठीक है। क्योंकि किसी चीज़ को ओवर वैल्यूड खरीदोगे तो पैसा नहीं बनता दोस्तों, वहाँ से करेक्शन झेलना पड़ता है। क्योंकि मार्केट पहले आपको पनिश करता है ना, मतलब अगर आपने हाई पे खरीदा तो पहले पनिश करेगा आपको। पनिश करने के बाद फिर आप अगर वक्त के साथ, तो जाहिर सी बात है कंपनीज आगे ग्रो करने वाली है, तो उसके बाद ही पैसा आपका बनेगा। आपको वक्त काफ़ी देना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपने सही वैल्यूएशन पे, देखिए शेयर्स बहुत सारे मिलेंगे आपको मार्केट के अंदर, कभी कुछ रेट कभी कुछ रेट, तो अगर आपने कम रेट से खरीदा हुआ है तो डेफिनेटली वहाँ पे आपका पैसा बन सकता है दोस्तों। बात करते हैं आगे अपोलो हॉस्पिटल। डेफिनेटली अपोलो हॉस्पिटल आपको पैसा कमा के दे सकता है, या मैक्स हेल्थ केयर, ये जितने सारे हैं HDFC में से पहले बात कर लिया हमने। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों, वो कुछ खास मुझे दिख नहीं रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। कुछ भी सीखने को मिले, ज़रूरी नहीं होता कि हर इंसान 100% एकदम ही करेक्ट हो, है ना, और 100% एकदम सब कुछ ही जानता हो, ऐसा नहीं है। बट जो भी जानते हैं आपके साथ साझा करते हैं। जिस कंपनी के बारे में स्टडी हमने बात नहीं की, इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनी बुरी है, और जिस कंपनी के बारे में बात की इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनी अच्छी है। आप स्टडी खुद से करना, ग्रोथ होना ही चाहिए। ग्रोथ बिजनेस के अंदर नहीं है, पैसा आपका नहीं बनेगा। फोमो के तौर पे आप स्टडी ट्रेडिंग तो कर नहीं सकते हो, जाहिर सी बात है। एंड अगर आप सही वैल्यू पे चीज़ों को नहीं खरीदते हो, डिप बाइंग नहीं करते हो, एवरेज नहीं करते हो, ठीक है, तो ये बहुत दिक्कत होगा आपके लिए, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया लाइक कीजिएगा, अपना कमेंट आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। कल से मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, 2-3 वीडियोज़ के साथ, जिसके अंदर मार्केट न्यूज़ एंड एक पोर्टफोलियो वीडियो एंड एक न्यूज़, जो जितना मार्केट न्यूज़ है, एक तो 2-2 न्यूज़ हो जाते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।